ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं ये ज्योतिष संबंधी एक इतना महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हर ज्योतिषाचार्य व्यक्ति को इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसमें 1 अंक से लेकर 12 अंक तक घर होते हैं। अब यह दूसरी बात है कि कौन सा व्यक्ति किस लग्न में पैदा हुआ है वो एक दूसरा विषय है। अब हम केवल इन 12 अंक जो 12 घर हैं ज्योतिष में, जो कुंडली में 12 घर होते हैं, इसमें प्रत्येक घर का महत्व क्या है, इस विषय में हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। और हम काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही ये जानकारी दे रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली का मतलब होता है जैसे कुंडली होता है, देखा जाता है लग्न कुंडली को, उसके हिसाब से मैं आपको प्रत्येक भाव के बारे में बताऊंगा कि किस भाव का क्या अर्थ है और वहाँ पर बैठे हुए जो ग्रह है वो किस हिसाब से फल देते हैं, वो उन ग्रहों का फल उस भाव से देखा जाता है। अब हमें ये देखना है कि हम जब कुंडली किसी की भी देखते हैं, हाथ में लेते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रथम भाव देखना है। प्रथम भाव जो केंद्र कहा जाता है, तो केंद्र में जो पहला घर है उसमें आदमी का प्रथम भाव में शरीर, जाति, विवेक, सील, आकृति, मस्तिष्क, सुख, दुख और आयु, इतने विषय का हम जब ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो यह हम कुंडली के प्रथम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जाति का मतलब ये नहीं है कि कोई छोटी जाति कोई बड़ी जाति नहीं है। जाति का मतलब है उसके कर्म भाव क्या होंगे, उस विषय में जाति का है। किसी भी श्रेष्ठ घर में जन्म लेने के बाद बंदा अगर तुच्छ कार्य करता है तो वह जाति कहलाती है। अब इसी प्रकार से प्रथम भाव का तो मैंने आपको बता दिया, इतने विषयों के बारे में इसमें ज्ञान होता है। अगर हम लेते हैं द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव में आप क्या क्या कुंडली में विचार कर सकते हैं। अब उसमें कौन सा ग्रह बैठा है ये एक अलग विषय है, इसमें मैं फिर आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस भाव से आप किस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। अगर द्वितीय भाव में है बैठा है तो वहाँ से आप धन के बारे में, उसके कुटुंब के बारे में, उसको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और बंधन, उसके जीवन में कितने बंधन हैं, इस बंधनों के विषय में भी ज्ञान आप द्वितीय भाव से कर सकते हैं। अब तीसरा भाव अगर हम देखते हैं कुंडली का, तो तीसरे भाव से सबसे पहले हम उसका पराक्रम देखेंगे, उसमें कितने पराक्रम करने की ताकत है। अब वहाँ पर बैठे हुए ग्रह उसके पराक्रमों को बताएंगे, वो अलग विषय है। केवल आपने तृतीय भाव से जानकारी क्या लेनी, मैं उस विषय में आपको बता रहा हूँ। और सहोदर और धैर्य कितना है व्यक्ति में, ये चीज़ें जो है तृतीय भाव से आप जानकारी ले सकते हैं कुंडली के। और चतुर्थ भाव में माता, सुख, भूमि, घर, संपत्ति, छल, उदारता, दया और चतुराई आदि को आप जान सकते हैं। कौन से भाव से? चतुर्थ भाव से। और अगर पांचवा भाव कुंडली में देखा जाएगा तो वहाँ से आप क्या क्या चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप पंचम भाव से विद्या का, बच्चा पढ़ने वाला है नहीं है, इस विषय में पंचम भाव से देखा जाता है। और उसकी बुद्धि चलती भी है नहीं चलती है, बुद्धि काम करती है नहीं करती है, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इस विषय में भी उसकी बुद्धि का विचार भी यहीं से किया जाता है। और संतान की उत्पत्ति होगी नहीं होगी, संतान के विषय में भी जो है ज्ञान आपको पंचम भाव से मिल जाएगा। और मामा के साथ कैसा संबंध रहेगा, इस विषय की जानकारी भी आपको पंचम भाव से मिलेगी। अब आता है हमारा छठा भाव, कुंडली का छठा भाव। अभी मैं फिर आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम किसी ग्रह के विषय में बात नहीं करें, हम केवल ये बता रहे हैं जो कुंडली में भाव रखे गए हैं, किस भाव का
क्या महत्व है, हम केवल उसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी उस स्थान पर से, वो जानकारी सिर्फ दे रहा हूँ। यहाँ छठे भाव से आपको शत्रु का, रोग का, आपको कौन सा रोग जीवन में हो सकता है, आपके शत्रु कितने हो सकते हैं, चिंता, कई बार लोग कार्य करते हैं जीवन में उनको चिंताएं लगी रहती हैं, और संदेह वगैरह किसी पे, और पीड़ा वगैरह जो होती है वो छठे भाव से आप जान सकते हैं। अब हम आते हैं सातवें भाव पे कुंडली के। तो सप्तम भाव से सबसे पहले, सप्तम भाव से अगर आपने किसी की जानकारी लेनी है, जैसे कुंडली मिलान हुआ है, तो उसमें यह देखा जाता है कि पहले तो स्त्री को वो सुख देने वाला है या नहीं है, या पत्नी पति को सुख देने वाली है या नहीं है, ये सप्तम भाव से ज्ञात होगा। व्यवसाय कैसा रहेगा, इसके विषय में भी आप सप्तम भाव से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसका विचार भी सप्तम भाव से ही होता है। और विवाह वगैरह कब होगा, कैसे होगा, इसका विचार भी सप्तम भाव से ही होगा। कामेक्षा, उसके अंदर काम करने की इच्छा है या नहीं है, ये विचार भी सप्तम भाव से ही होता है। झगड़ा करने वाला है नहीं है, झगड़ालू टाइप के लोग कई होते हैं, उनके विषय में भी अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो ये भी आप सप्तम भाव से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सप्तम भाव जो है ये इतने विषय में आदमी को ज्ञान देता है। अब हम आ जाते हैं अष्टम भाव। अब अष्टम भाव से हम क्या क्या किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में रहस्य जान सकते हैं, वो है सबसे पहले उसकी मृत्यु कब होगी, इसका अष्टम भाव से ही अनुमान लगाया जाता है। उसकी आयु कितनी होगी, इसका भी अनुमान अष्टम भाव से लगाया जाता है। व्याधि वगैरह रोग जो होते हैं ये भी अष्टम भाव से ही पता होता है। उसके जीवन में उसको संकट आएंगे नहीं आएंगे, इसके विषय में भी आपको अष्टम भाव से ही ज्ञान प्राप्त होगा। ऋण, वो जीवन में आके कई लोगों को आदत होती है वो जीवन में ऋणी लेते रहते हैं, कर्जा लेते रहते हैं, तो उसके विषय में भी आपको जो ज्ञान प्राप्ति होगी वो जो है आपको अष्टम भाव से ही होगी। उसके बाद चिंता भी जो है अष्टम भाव से प्राप्त होती है। उसके बाद है पुरातत्व, आपको अपने पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कई बार गड़ा हुआ धन वगैरह के बारे में जो विशेष जानकारी मिलती है वो अष्टम भाव से मिलती है। अब हमारा आता है नवम भाव कुंडली का। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे ग्रहों को हम नहीं रख रहे हैं, ग्रहों को यहाँ से इस भाव से बैठे हुए ग्रह उसके हिसाब से कार्य करेंगे। यहाँ से केवल घर से आपको ये पता लगेगा कि इस घर से क्या चीज प्राप्त हो सकता है, उस विषय में हम बात कर रहे हैं। नवम भाव जो है आदमी के भाग्य को दिखाता है कि ये आदमी भाग्यशाली है, कैसा है, इसे क्या जीवन में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। धर्म को दिखाता है, ये धर्म के प्रति धर्म करने वाला होगा नहीं होगा, भगवान की भक्ति करने वाला होगा नहीं होगा, ये नवम भाव से आप जहाँ से विद्या के विषय में भी आप यहाँ से थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। प्रवास, वो कहाँ निवास करेगा, उसका जीवन स्थान कहाँ पर होगा, इस विषय में भी जानकारी आप जो है नवम भाव से ले सकते हैं। तीर्थ यात्रा वगैरह वो करेगा नहीं करेगा, उसके जीवन काल के अंदर में क्या उसको तीर्थ यात्राओं का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी आप नवम भाव से करेंगे। अब रह गया दान के विषय में भी आप नवम भाव से देख सकते हैं कि व्यक्ति दानी होगा या केवल दान खाने वाला ही होगा। इस विषय का ज्ञान भी आपको जो है नवम भाव से होगा। अब आते हैं हम दसम भाव में। ये दसम भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र का स्थान भी कहलाता है। इससे राज्य की प्राप्ति होगी, नेता अभिनेता बनने का जो विचार विमर्श भी जहाँ से देखा जाता है। पिता के प्रति लगाव रहेगा नहीं रहेगा, पिता की सेवा करेगा नहीं करेगा, इस विषय में भी आप यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी कैसी रहेगी, अच्छी नौकरी रहेगी या उच्च पद प्राप्त करेगा नहीं करेगा, इस विषय में ज्ञान आप दसम भाव से कर सकते हैं। आपका व्यवसाय कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, किस तरह का व्यवसाय करना चाहिए, कहाँ आपको प्रॉफिट होगा कहाँ आपको लॉस होगा, ये तमाम चीज़ें दसम भाव से आप प्राप्त कर सकते हैं। मान प्रतिष्ठा, कई लोगों को जीवन में बहुत मान प्रतिष्ठा मिल जाते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता लोग कई आगे तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें मान प्रतिष्ठा का जो स्थान देखा जाता है वो भी दसम भाव से ही देखा जाता है। उसके बाद अधिकारी जो उच्च पोस्ट होती है वह भी आप दसम भाव से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन
इसके लिए ग्रहों को देख, अब यहाँ पर ग्रहों का किस प्रकार का संयोग बनता है वो अलग चीज़ है, वो तो फिर उस हिसाब से कुंडली का विषय। ये तो केवल इन घरों के विषय में बता रहा हूँ कि इस घर से आप ये चीज़ प्राप्त करते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो कहते हैं ना, कहीं पे मॉल में आपको सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं पर आपको महंगी चीज़ें मिलेंगी, कहीं पर आपको मॉल के अंदर पिक्चर देखने को मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार मॉलों में आप जब जाते हैं तो आपको अनेक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसी प्रकार ये 12 जो घर हैं ये 12 डिपार्टमेंट है। तो आपको यहाँ से किस किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है उस विषय में मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। बाकी ये वहाँ पर कुंडली में कौन सा ग्रह बैठेगा उसका जो है अनुमान ग्रहों के हिसाब से लगाया जाता है। अब एकादश भाव यानी 11वें भाव में अगर जो कुंडली का घर है वहाँ से आप क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं, क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में, तो आय और व्यय, कितनी आय होगी और कितना खर्चा होगा, इसका जो है आप एकादश भाव से प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति कैसी रहेगी उसके विषय में आप, और कितना जीवन में वो आदमी ऐश्वर्य करेगा, कितना आनंद लेगा जीवन का, इसका आनंदमय जो जीवन लेगा उसका भी विचार एकादश भाव से होता है। वाहन वगैरह वो जीवन में रखेगा नहीं रखेगा, उसे कई लोगों को होता है कि नई नई गाड़ियाँ खरीदने का शौक़ होता है। इस प्रकार का जो शौक़ है और इस प्रकार की जो उस विषय व्यक्ति के बारे में जानना है तो वो आप एकादश भाव से प्राप्त करते हैं। अब आता है हमारा 12वां भाव यानी जिसको द्वादश भाव कहते हैं। तो यहाँ से खर्चा देखा जाएगा कि व्यक्ति कितना जीवन में खर्चा करेगा, कितना खर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये यहाँ से निर्भर करता है। और हानि कितनी होगी उसको जीवन में। कई बार लोग खेती करते हैं, बाढ़ आ जाती है, फसल बह जाती है, इस प्रकार के तमाम चीज़ें, पशु पालता है, पशु मर जाते हैं, ये हो जाते हैं, मकान बनाया, मकान टूट जाता है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये जो हानि का जो भी क्षेत्र है, पैसे घर में होते हुए पैसे उसके पास नहीं रह पाते, इस चीज़ का ज्ञान भी आपको द्वादश भाव से होगा। और दंड, आपने कोई जीवन में ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे आपको आने वाले समय में दंड की भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों का जो विचार किया जाता है वो द्वादश भाव से किया जाता है। रोग, आपके जीवन में रोग कहाँ तक आपको सता सकते हैं, कहाँ तक लंबी बीमारी रहेगी, कम बीमारी रहेगी, इसकी तमाम जानकारी आपको द्वादश भाव से होगी। उसके बाद है व्यसन, आप पीने वाले हैं, नहीं पीने वाले, नशा करेंगे नहीं करेंगे, इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ जो हैं आपको द्वादश भाव से प्राप्त होंगी। तो ये कुंडली के 12 भावों में मैंने आपको बताया कि किस घर से आप किस चीज़ का अनुभव ले सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, समझना भी जरूरी है। अब यहाँ पर किस तरह के ग्रह बैठते हैं उसके जन्म लेने पर ये कुंडली में इस बात का निर्भर करता है। अच्छे ग्रह बैठते हैं तो फल शुभ मिलता है, अशुभ ग्रह बैठते हैं तो फल अशुभ मिलता है। तो ये मैंने आपको 12 ग्रहों के विषय में क्या प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक मैंने कोशिश करी कि आपके समझ में आ जाए और आगे फिर किस प्रकार से कौन से ग्रह के हिसाब से आपको क्या सफलता मिलेगी उसके विषय में हम आगे वीडियो में इसके विषय में बतलाएंगे। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपने आप को यहीं पर वाणी समाप्त करता हूं और आशा करता हूं फिर हम एक नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं वो भी अगर इसको कॉपी पेंसिल में लिख लें तो वह यह इनके लिए अति उत्तम और ज्ञानवर्धक ज्ञान है। तो इसके साथ ही वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और अच्छी लगे तो कभी कभी लाइक कर दिया करो पंडित जी को, और क्या है ताकि मैं आगे वीडियो दूं और जो वीडियो दूं आपके तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से जो है मेरा आप लोगों को समझाने का कार्य संपन्न हुआ। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।